हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Two discs, each having mass capital M, are attached rigidly to the end of vertical spring. One of the discs rests on the horizontal surface and the other produce compression X naught on the spring when it is in equilibrium. How much further must the spring be compressed so that when the spring force causing compression is removed, the extension of the spring will be able to lift the lower disk of the table. क्वेश्चन में हमारे पास में दो डिस्क है और दोनों डिस्क को हमने एक स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है. ठीक है. और जो इनिशियली जो दे रखा है वो स्प्रिंग जो है यहाँ पे ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्प्रिंग है ए बाय एक्स नॉट से और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोला गया. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में के एक्स नॉट लगेगा. यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में के एक्स नॉट लगेगा. ठीक है. अब मुझे पूछा है कि नीचे वाले ब्लॉक को हमको यहाँ से उठाना है, डिस्क को यहाँ से उठाना है, मतलब नॉर्मल को कितना करना है, जीरो. नॉर्मल को जीरो करना है मतलब स्प्रिंग में जो एम जी है वो किसके बराबर होना चाहिए, के एक्स नॉट के बराबर. तो अपन इसमें सिचुएशन समझते हैं कि हमारे पास में ये एक सरफेस है ऐसी. ठीक है. ये सरफेस दे रखी है ऐसी. इस सरफेस पे ये पहले ब्लॉक है एम मास का. यहाँ पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है ऐसे, इसके ऊपर कोई डिस्क नहीं है. ठीक है. दूसरा केस जो क्वेश्चन में केस दिया हुआ है उसमें ये दे रखा है कि जो नीचे वाली डिस्क है वो स्प्रिंग के थ्रू ऊपर वाली डिस्क से कनेक्टेड है ऐसा. ठीक है. ये है. और ये जो कंप्रेशन है यहाँ से, ये कंप्रेशन जो दे रखा है ये एक्स नॉट के बराबर दिया हुआ है. फर्दर ये बोल रहे हैं कि इसको कितना कंप्रेस किया जाए ताकि रिलीज करने पे वो क्या करे, नीचे वाला जो ब्लॉक है वो वहां से रिलीज हो जाए. क्या हो जाए, रिलीज करना है. तो हमने क्या किया, यहाँ से फर्दर इसको बाय और डिस्प्लेस किया. और जब ये रिलीज करेंगे तो नीचे वाली डिस्क जब कांटेक्ट लूज करने वाली होगी तब ऐसा कुछ कंडीशन होगा, तब ऐसी कंडीशन होगी. तो वो यहाँ से ऐसी कंडीशन में जाएगा तो जितने से हमने कंप्रेस किया है वापस से वो उतने से एक्सपांड होगा. तो ये कितना हो जाएगा, वाई. और यदि ये वाई होगा तो यहाँ तक एक्स नॉट है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, वाई माइनस एक्स नॉट के बराबर. अब ये वाई माइनस एक्स नॉट के बराबर है. यहाँ पे कॉन्टेक्ट लूज हो चुका है, यहाँ पे स्प्रिंग के डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी लगेगा. स्प्रिंग एक्सपांशन है, एक्सपांशन है तो वो क्या करेगा, उसको फोर्स करेगा. तो जो एम जी है वो के इंटू वाई माइनस एक्स नॉट, उसके अंदर एक्सपांशन उसके बराबर होगा. सो एम जी बाय के जो है वो वाई माइनस एक्स नॉट के बराबर है. सो वाई इज इक्वल टू एम जी बाय के प्लस एक्स नॉट आएगा. और इनिशियल कंडीशन के हिसाब से एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट था. सो एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी बाय के बराबर था. तो एक्स नॉट ये वाला वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, ये एक्स नॉट के बराबर दे रखा है. So y is equal to x naught plus x naught आएगा. That means that is equal to 2x naught. तो y को हमें कितने से उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, 2x naught से कंप्रेस करना पड़ेगा. Let's check the option. Option first x naught, option 2 2x naught. It is match with our answer. Option 3 3x naught incorrect. Option 4 1.5 x naught. So our final answer is 2. Best of luck.